हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। निफ्टी बैंक निफ्टी का पहले मंथली चार्ट देखें क्योंकि अगस्त का मंथ कैंडल जो क्लोज हो चुका है। अभी मंथली कैंडल में निफ्टी अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ है। बहुत नीचे तक गया था, जो प्रीवियस जो जुलाई मंथ का कैंडल था उसके लो को टच किया था, लेकिन क्लोजिंग होते हुए देखिए कहाँ पर जाकर क्लोज किया है और एक नया ऑल टाइम हाई लगाकर निफ्टी क्लोज किया है। 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था बहुत टाइम से, लेकिन 25,235 का फाइनली जाकर क्लोज किया है निफ्टी ने। और यहाँ पर ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर दिख रहा है। इससे पहले हमारा एक हैमर बना था यहाँ पर, उसके बाद एक फॉलो अप बाइंग मिला, उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर दिख रहा है। तो निफ्टी कंटिन्यूस मोमेंटम यहाँ पे चल रहा है। ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर देखिए, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद 2 मंथ यहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम रहा। यहाँ पे 4-5 महीना एक छोटा छोटा डोजी कैंडल जैसे बना। उसके बाद ये फॉलो अप बाइंग जो दिख रहा है यहाँ से 19,900 से लेकर 25,200, यहाँ पे अराउंड 6,000 पॉइंट का रैली निफ्टी कर चुका है विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर रिट्रेसमेंट ऑन मंथली कैंडल। ये देखिए मंथली कैंडल में प्रॉपर रेड कैंडल कब हुआ था? अगस्त 2023 में हुआ था। उसके बाद एक अक्टूबर 2023 में होता है। यहाँ पे 300 400 500 पॉइंट के अराउंड का फॉल 2 मंथ में दिख रहा था। यहाँ पे साइडवेज चल रहा था 2023 में। उसके 1 साल हो चुका है, निफ्टी में एक प्रॉपर रेड कैंडल नहीं बना है। यहाँ पर बने हैं लेकिन ये सारे डोजी हैं। ये दो देखिए, यहाँ पर एक बेरिश कैंडल, ये कलर में देखिए बेरिश कलर है, लेकिन यहाँ पर भी है, दोनों के दोनों कैंडल डोजी बने हैं। तो यहाँ पर बुलिश मोमेंटम इतना ज़्यादा चल रहा है निफ्टी में, पता नहीं है कहाँ तक और जाएगा, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। अभी निफ्टी में क्या हो सकता है, मंथली चार्ट में देख लिया हमने बहुत बुलिश है। वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो एक और ब्रेकआउट हो चुका है। मुझे भी यहाँ पर लग रहा था, लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कस किया था, ये एरिया के पास 25,000 के पास निफ्टी अगर थोड़ा सा और हॉल्ट लेता है और बैंक निफ्टी एक रैली करता है तो हमें बैंक निफ्टी में अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है और निफ्टी थोड़ा सा पॉज ले सकता है। लेकिन हुआ क्या, निफ्टी एक और बुलिश कैंडल स्ट्रांग बन गया और बैंक निफ्टी वैसे ही वहीं का वहीं खड़ा है। तो देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हम कितना स्लो मोमेंटम में चल रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी कितना फास्ट मूव कर रहा है। यहाँ पर आईटी इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था इस हफ्ते और स्टॉक्स भी बहुत अच्छा मूव कर रहे हैं बाकी सारे स्टॉक्स, इसलिए निफ्टी भी उसके चलते बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में दिख रहा है और नया ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगाते हुए चल रहा है। तो यहाँ पर अभी निफ्टी में क्या प्लान हो सकता है, ये ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ पर जो एक लेवल है निफ्टी में 25,000 के राउंड लेवल के पास यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। इसको ब्रेकआउट कर गया, अभी इसको रिटेस्ट करके अगर जाना है तो छोटा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट वीकली कैंडल में अगर होता है तो हमें यहाँ पर अच्छा बाइंग का मौका मिलेगा अराउंड 25,000 लेवल या फिर 25,100 25,050 के एरिया पे यहाँ पर अच्छा बाइंग निफ्टी में करने के लिए मिल सकता है। अगर ये कैंडल यहाँ पर सस्टेन नहीं करता और ये करंट वीक या फिर कमिंग वीक में यहाँ पर एक बेरिश कैंडल वगैरह बनता है तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनारियो भी दिख सकता है, जो कि आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो बहुत फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये ब्रेकआउट जो है, अभी अगर ब्रेकआउट के हिसाब से एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है बस कि वीकली चार्ट में कंटिन्यूसली यहाँ पर जाके ब्रेक किया है और ऐसे पैराबोलिक मोमेंटम में ब्रेकआउट थोड़ा सा रिस्की होता है बाय करना। मैं निफ्टी को बाइंग के लिए कंफर्टेबल नहीं हो रहा था ये या फिर ये लेवल के पास से ही, इसलिए लास्ट वीक भी मैंने प्लान किया था निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग साइड देखूंगा या फिर साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट का प्लान करूँ, लेकिन निफ्टी में यहाँ पर व्यू मेरा गलत हो गया और यहाँ पर उसकी वजह से स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन चुका है। अभी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर इसको रिटेस्ट करके जाना चाहिए निफ्टी अगर जाना है ऊपर तो, और अगर आते आते नीचे क्लोज करता है, ये कैंडल के नीचे कहीं अगर क्लोजिंग मिलता है हमें 25,000 के नीचे अगर फिर से आ जाता है 24,700 800 तक, तो हमें यहाँ पर बेरिशनेस देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। एक ही केस में बेरिश हो सकता है निफ्टी, अदरवाइज यहाँ पर कोई सेलिंग का साइन तो अभी तक नहीं दिखा है और यहाँ पर गैप अप वगैरह खुलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है क्योंकि ग्लोबल मार्केट जैसे पॉजिटिव क्लोज किया है, यहाँ पर गैप अप खुल के फिर से एक और भी बाइंग कैंडल यहाँ बन सकता है। तो देखते हैं, एक बाइंग साइड का ही प्लान रखेंगे अभी के लिए, जब तक इसके नीचे या फिर 25,000 24,950 के अराउंड क्लोजिंग नहीं मिलता एटलीस्ट डेली चार्ट पे हम सेलिंग का कोई प्लान नहीं करेंगे। तो अभी 15 मिनट और डेली चार्ट ये सब एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम देखें कहाँ पर निफ्टी को बाइंग सेलिंग वगैरह हम कर सकते हैं। डेली चार्ट पे देखिए, डेली चार्ट में बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और जो प्रीवियस जो लेवल था यहाँ पर 2 दिन होल्ड किया। जैसे वीकली हम प्लान कर रहे थे, डेली चार्ट में ये होल्ड कर गया और ये 25,050 के अराउंड एक हाई बना था। उसके पास एक 2 दिन डोजी कैंडल बना, उसके बाद एक एक्सपायरी के दिन बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ और फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा गैप अप खुल के यहाँ पर 83 पॉइंट का अराउंड गैप अप खुला। उसके बाद एक डोजी कैंडल बनाकर क्लोज किया है। तो अभी यहाँ पर क्या प्लान कर सकते हैं, अगर फिर से गैप अप खुलता है तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का हम प्लान करेंगे, उसके बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फ्राइडे का भी प्लान वैसे ही किया था अपना इंट्राडे ट्रेड में कि अगर गैप अप खुलता है छोड़ा ये रिट्रेसमेंट के लिए मैं सेल करूंगा, और मैंने किया भी था और यहाँ पर ये गैप फिल तक आया और उसके ज़्यादा फॉल नहीं हुआ निफ्टी में। यहाँ पर मैंने ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट इसको निकाल दिया था। तो यहाँ पर अभी क्या प्लान कर सकते हैं, और फ्लैट ओपन होता है तो छोटा सा रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ तक हम देख सकते हैं निफ्टी को, और यहाँ पर बाइंग वगैरह मिलता है तो हमें, जैसे कि वीकली चार्ट के हिसाब से देखा 25,100 के अराउंड हमें
बाइंग का प्लान यहाँ पे करना चाहिए, और उसके बाद अब बाइंग मिलेगा तो बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रैली हो सकता है। और अगर गैप अप खुल जाए तो थोड़ा सा फिर से यहाँ पे रिस्की हो सकता है बाय करना, यहाँ पर फिर से एक डोजी कैंडल वगैरह भी बन सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस बाइंग मोमेंटम है। जब तक ये बायर्स को पैनिक क्रिएट नहीं करेगा, सेल नहीं होगा, और जब तक सेलर्स को पैनिक क्रिएट नहीं करे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग करने के लिए भी किसी को एक व्यू मिलना चाहिए, तब जाके कोई सेलर यहाँ पे एंट्री करेंगे। अभी जो है यहाँ पर बाय बहुत अच्छे से बैठे हैं आराम से, और यहाँ पर अपना पोजीशन छोड़ने के लिए मजबूर जब तक नहीं होंगे, जब तक यहाँ पर कोई बड़े टाइम फ्रेम पर डबल टॉप पैटर्न या फिर कोई राउंड नंबर पे रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, यहाँ पर बायर अपना पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पर सेलर की भी एंट्री नहीं होगी कॉन्फिडेंटली। इसलिए हम थोड़ा सा चार्ट को एनालिसिस करके ही प्लान करेंगे। अभी क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा है, गैप अप खुलकर फिर से डोजी बन जाता है, यहाँ पर फिर से एक साइडवेज मार्केट भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर एक छोटा सा गैप डाउन या फिर थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करता है मार्केट, ये देखिए लास्ट ये जो सेशन था फ्राइडे का, यहाँ पर एक बहुत ही छोटे रेंज में निफ्टी 25,200 से लेके 25,260 अराउंड 60-70 पॉइंट के अंदर ही ट्रेड किया फ्राइडे का पूरा दिन। और जब तक थोड़ा से नीचे आएगा ना 25,150 के अराउंड 150-160 तक आके ये वापस अगर जाता है तो हमें अच्छा यहाँ पे बाइंग लेवल मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन इधर चल रहा है, इसको अगर रिटेस्ट करने भी आता है, देखिए ये जो रेंज बना है इस रेंज के नीचे भी आके थोड़ा सा यहाँ से रिटेस्ट करके जाता है, या फिर अगर फिबोनाची वगैरह भी हम ड्रॉ करके चेक करेंगे, एक 38% या फिर 50% का रिट्रेसमेंट हमें अगर मिल जाता है तो यहाँ पर बाइंग के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। लो टू हाई अगर मार्क करेंगे, यहाँ पर देखिए 38% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर है 25,160 का जो हम बात कर रहे थे। इस यहाँ तक भी निफ्टी आता है, या फिर 25,130, 160, 130, 150 के अराउंड का जो रेंज बोल रहा हूँ मैं, वहाँ तक अगर निफ्टी आता है तो यहाँ पर हमें बाइंग के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान फॉर, और वही बता रहा हूँ मैं, एंड नथिंग मोर नथिंग लेस। और 25,260 का हाई लगा यहाँ पे, और यहाँ पर अगर एक जो रेंज बना है इसके भी ब्रेकआउट अगर हो जाता है मान लीजिए, तो मैं यहाँ पर बाइंग करने के लिए इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि जो जितना मोमेंटम में चल रहा है ना बड़े टाइम फ्रेम पर, डेली वीकली पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है। यहाँ पर अगर और एक दो दिन यहाँ पर साइडवेज रह के अगर ब्रेकआउट करता तो हमें अच्छा होगा, क्योंकि जितना साइडवेज रहेगा अभी उतना बाइंग साइड के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। और इमीडिएट ऐसे अगर गैप अप कर करके चलता जाएगा तो हम बाइंग के लिए भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते इंट्राडे में एटलीस्ट। तो यहाँ पर गैप अप खुला तो मेरा प्लान उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि प्रीवियस मोमेंटम में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको देखकर हम मंडे के लिए प्लान कर सके। अगर ये बुलिश स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होता तो ऊपर खुलता है तो सेल कर सकते थे, लेकिन ऊपर खुल के अगर थोड़ा सा रिट्रेस जब तक नहीं करेगा, हम ये 100-150 पॉइंट रिट्रेस करने के बाद ही इसको बाय करने के लिए प्लान करेंगे। अभी के लिए कोई साइडवेज का ही प्लान रहेगा अगर गैप अप खुल जाता है तो, लेकिन इस रेंज के अंदर खुल के थोड़ा सा नीचे आता तो मैं बाइंग करने के लिए यहाँ पे हेजिटेट नहीं करूँगा। दिस इज माई प्लान इन निफ्टी। और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट में उतना कुछ बैंक निफ्टी में बन नहीं रहा है, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम मतलब हो रहा है, ये नीचे से बाइंग रिएक्शन देखिए बहुत अच्छा मिला है, यहाँ पे भी वीक बहुत बड़ा बना है। और लेकिन बैंक निफ्टी लास्ट एक महीने से मूव नहीं किया है। जुलाई का मंथ कंप्लीटली स्लो था बैंक निफ्टी, जो एक बड़ा फॉल हुआ था उसके बाद जो नीचे बेस बना वहीं पे रह गया बैंक निफ्टी आकर, उसको ब्रेकआउट किया है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी भी, ये बहुत स्लो मूव कर रहा है। देखिए निफ्टी 400 पॉइंट मूव कर गया वीकली कैंडल में लास्ट वीक, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 400 पॉइंट ही मूव किया है, लेकिन कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी को एटलीस्ट 1,000-1,200 पॉइंट यहाँ पे चले जाना चाहिए आइडियली, जैसे होता है निफ्टी बैंक निफ्टी को रिलेशन में अगर हम देखेंगे तो। यहाँ पर बुलिश मोमेंटम में तो चल रहा है, ये रेंज बना था, इसको ब्रेकआउट करके स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। यहाँ पर जो एक छोटा सा गैप था इसको फाइनली ये ब्रेक करके गैप के एग्जैक्टली पास जाकर 51,300 पे क्लोज किया है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर बैंक का मोमेंटम हमें मिल सकता है, लेकिन बैंक के स्टॉक्स जो है यहाँ पर अच्छे मूव करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में मूव नहीं आ रहे, बहुत बुलिश मोमेंटम नहीं आ रहा है। यहाँ पर इस रेंज में बहुत देर तक फंसा रहा है, और जब भी ऊपर जाने कितना स्लो मूव है देखिए, थोड़ा सा रिट्रेस किया और गैप खुल के ऊपर क्लोज किया है। तो ऊपर अगर निकलता है 51,500 के अराउंड हमें निकलता है, 466 का हाई लगा है फ्राइडे का, हमें 51,500 के ऊपर हमें, जैसे हमने पहले प्लान किया था लास्ट वीक का, यहाँ तक का हम प्लान कर सकते हैं। 52,000 का भी राउंड लेवल है, यहाँ तक हम बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन हमने लास्ट वीक ड्रॉ किया था इसका ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद वाला जो मोमेंटम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। और बैंक निफ्टी अगर समहाउ आके 51,000 के नीचे फिर से क्लोज करने लगता है डेली चार्ट पे, तो यहाँ पर हमें एक फॉल साइड में अच्छा ट्रेड मिल सकता है बैंक निफ्टी में, अप टू 50,400, 300 ये लेवल्स तक के लिए 600-700 पॉइंट का डिप यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। और बैंक निफ्टी जितना स्लो मोमेंटम कर रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग के लिए भी अच्छा मौका मिल सकता है, क्योंकि बुलिश तो है नहीं, साइडवेज है, और थोड़ा सा नीचे डिप करेगा तो ईजिली स्लाइड हो सकता है। सो दैट इज द व्यू इन बैंक निफ्टी। और क्लोजिंग होते हुए देखिए यहाँ पर नीचे आकर क्लोज किया है, थोड़ा सा निफ्टी जैसे ऊपर नया ऑल टाइम हाई पे खुल के होल्ड किया है, बैंक निफ्टी गैप अप खुला लेकिन साइडवेज रहा और फाइनली आकर नीचे थोड़ा सा क्लोज किया। तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है निफ्टी के साथ साथ, तो 51,500 के ऊपर एक अच्छा यहाँ पे बाइंग का लेवल हमें दिख रहा है, और इसके ऊपर हम 52,000 तक का पोजिशनल बेसिस पे 2-3 दिन के लिए प्लान
कर सकते हैं। अर्ली चार्ट पे अगर जाके हम यहाँ पर लेवल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर देखिए लेवल, यहाँ पे मैं अगर निकालता हूँ अर्ली चार्ट पे, यहाँ पर 51,600 का एक लेवल है और दूसरा लेवल हमें ये 50,000 के पास मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। ये दो टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी को हम प्लान कर सकते हैं। 51,880 के अराउंड दूसरा लेवल दिख रहा है यहाँ पे। तो दीज आर द लेवल्स इन बैंक निफ्टी और इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में नीचे खुलता है तो यहाँ पर कोई प्लान ऐसे दिख नहीं रहा, क्योंकि जो पहले चार्ट बना है ना लास्ट वीक और कम्प्लीटली लास्ट 1-2 हफ्ते से बैंक निफ्टी में कोई प्रॉपर यहाँ पर डायरेक्शन प्लान किया नहीं जा सकता। ये प्रीवियस हिस्टोरिकल चार्ट को देखकर जैसे निफ्टी में दिख रहा है कि बुलिश चल रहा था, थोड़ा रिट्रेस करता है तो बाय करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में ना ही बुलिश कह सकते हैं ना ही बेरिश है, कंप्लीटली वोलाटाइल साइडवेज मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी था, इसको ब्रेक डाउन किया फिर ऊपर चला गया, कंप्लीटली ये कैओस में चल रहा है। इसका चार्ट देखेंगे तो इसलिए एक ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है अगर फ्लैट ओपन होगा या फिर छोटा सा गैप अप खुलता है तो 51,500 के ऊपर एक 100 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट और यहाँ पर एक 200-250 पॉइंट का फिर से अच्छा टारगेट यहाँ पर प्लान किया जा सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो बैंक निफ्टी में पता नहीं यहाँ पर फिर से एक साइडवेज मार्केट भी देखने के लिए मिल सकता है, वो मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट लिया है यहाँ पर इस रेंज में बैंक निफ्टी फंस सकता है। और जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर 51,000 के नीचे अगर एक क्लोज दे देता है 15 मिनट में एटलीस्ट, तो हमें यहाँ पर एक 200-400 पॉइंट का फॉल यहाँ पे अच्छे से बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। सो दिस इज द प्लान इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बड़े टाइम फ्रेम पर भले बहुत ज़्यादा बुलिश देख रहे हैं, लेकिन जब छोटे टाइम फ्रेम हम जाते हैं डेली या फिर 15 मिनट में, यहाँ पर ट्रेड प्रॉपरली क्लियर नहीं दिखा। तो इस हफ्ते थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके आप ट्रेड करो, ट्रेड नहीं भी करो, नहीं मिलता तो भी चलेगा आपका जो भी सेटअप है, लेकिन बहुत कम ट्रेड करके इस वीक को निकाल देते हैं तो अच्छा होगा। लेकिन पहले 1-2 दिन एटलीस्ट वॉच करेंगे किस साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है इंडेक्स, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। अभी के हिसाब से पॉजिटिव ही दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर ओपनिंग भी पॉजिटिव हो सकता है, जैसे कि नैस्डैक और डाउ जोन्स वगैरह मैं देख रहा हूँ या फिर गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर क्लोज किए हैं। तो सितंबर का मंथ है, बहुत अच्छे से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो आई विश यू हैव ए गुड ट्रेडिंग मंथ। एंड वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।